मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया है। मत्ती 25वां अध्याय उसका 1 से 13 तक हम लोग पढ़ें। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुमने ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हम सब इस दृष्टांत से परिचित हैं, लेकिन आज बहुत से लोग इस दृष्टांत को जिस अर्थ से समझना है उसको ना समझते हुए गलत तरीके से उसको समझते हैं। हम इसको प्रार्थना के साथ इस दृष्टांत को जरा समझें और उसका असली अर्थ को वचन के अनुसार जांच कर देखें। जब हम वचन को देखते हैं या वचन को सीखते हैं तो मसीह यीशु का कलीसिया के साथ का संबंध एक दुल्हा और दुल्हन के साथ का संबंध के साथ चित्र किया गया, और ये दिखाता है कि दुल्हन के अंदर अपने दूल्हा से मिलने के लिए जो प्यार और इच्छा है, क्योंकि दुल्हन के लिए दूल्हा ही तो सब कुछ है। प्रभु यीशु इस दृष्टांत के द्वारा, इस दृष्टांत अकेले नहीं, बाकी सारे दृष्टांतों के द्वारा कई विषय लोगों को सिखा रहे हैं। मुख्य तौर पर परमेश्वर, स्वर्गीय पिता का स्वभाव, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर के जन का मसीह के प्रति सोच और वो संबंध, और कलीसिया का वो भेद, ऐसी अलग अलग बातों को प्रभु सिखा रहे हैं। कलीसिया का ये भेद तो पवित्र आत्मा के उतरने के बाद ही प्रकट हुआ है। इसलिए हमें दृष्टांत को जब समझते हैं बहुत ध्यान से हमने समझना, नहीं तो गलत अर्थ हम निकाल लें। हम इस दृष्टांत में देख सकते हैं कि किस प्रकार चुना हुआ वंश इस्राएल दुल्हा को मिलने के लिए तैयारी कर रहा है। पुराने नियम को जब हम सीखते हैं तो हम देखते हैं पुराने नियम के संत लोगों को, सबको दूल्हा के मित्र के तौर पर ही चित्रित किया गया। मनुष्य के संतानों में सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी अपने आप को दूल्हा का मित्र कहता है। इधर जो कुंवारियों के बारे में कहा है वो यहूदियों के बारे में है, जो अपने आप को अपने मसीहा से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। और ये बात महाकष्ट के बीच में होगी कलीसिया के जाने के बाद। प्रभु यीशु के दिनों में जब शादियां यहूदी लोगों में होती थी, उसके 2 मुख्य भाग होते थे। पहले में दूल्हा अपने दोस्तों के साथ जाकर दुल्हन को अपने घर से अपने माँ बाप के पास ले आता है, और दूल्हा और दुल्हन दूल्हा के घर में पहुंचने के बाद ही विवाह का वो भोज होता है। सो इधर हम समझ सकते हैं कि दूल्हा तो दुल्हन को अपने साथ ले आया है, अब भोज की तैयारियां हो रही हैं। और इधर जो कुंवारियों के बारे में कहा गया, कुंवारियों का मतलब क्या है? जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, खूबसूरत हैं। इधर इन कुंवारियों को भनक लग गई, आवाज आ गई कि दूल्हा आ रहा है, और वो उन्हें आदर करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। इधर हम जब ये कुंवारियों के बारे में देखते हैं, जो इस्राएलियों के बारे में है, आज इस्राएल में कितने लोग हैं जो परमेश्वर ने दिए हुए व्यवस्था के अनुसार आज भी जीवन बिताते हैं। बेशक उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, वो अपने मसीहा के आने की बाट जो रहे हैं,
और व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, संसार से मेल मिलाप नहीं करते हैं। हमने दृष्टांत में देखा कि कैसे 10 के 10 ने अपना बत्ती जलाया था, लेकिन जब दूल्हा आने में देरी हो गई वो सो गए। और जब दूल्हा आया, कुछ ही थे जिनके पास तेल थी जिससे उन्होंने अपना बत्ती तैयार किया। दूसरे तेल लेने के लिए बाजार में गए और वो मौका खो गए। दूल्हा के उस भोज में वो शामिल नहीं हो पाए। चाहते तो वो पहले से ही तैयारी कर सकते थे, जैसे बुद्धिमान कुंवारियों ने किया था। इधर प्रभु यीशु को हम देखते हैं कि 10 कुंवारियों को 2 भाग में बांटा है, बुद्धिमान और मूर्ख, अच्छे और बुरे कर नहीं। और जब ये मूर्ख कुंवारियां जब वापस आई तेल लेकर, तब तक दूल्हा चला गया है, दरवाजा बंद हो गया। बेशक ये दृष्टांत यहूदियों से संबंधित है, तो भी हम सब के लिए इसमें सबक है। हम जो दुल्हन है, कलीसिया जो दुल्हन है, हमारे लिए सबक है। जिनके पास वो तेल है वो किनको दिखाते हैं? जिनके अंदर वो सच्चा मन है, वो इच्छा है कि दुल्हा को मिलना है। वचन कहता है दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। सो आइए हम अपने आप को जांचें, क्या हमारे अंदर वो प्यार है, वो सच्चा मन है? दुल्हा को मिलने के लिए क्या हम इंतजारी कर रहे हैं? इस दृष्टांत में हमने देखा कि वो जब सो रहे थे वो नींद से उठे क्योंकि उन्होंने आवाज सुनी। प्यारे अजीजों, कलीसिया के जाने के वक्त आप आवाज नहीं सुन पाएंगे। सोने वाले को जगाने का काम पवित्र आत्मा नहीं करेगा। ये 10 के 10 सो गए थे, उन्हें जगाया गया, लेकिन कलीसिया सोती नहीं है। जो जागते हैं वो चले जाएंगे, जो तैयार रहते हैं वो चले जाएंगे। इसलिए प्यारे अजीजों, ये ना सोचे आपको मौका मिलेगा तैयार होने का। दुनिया के लक्षण बताते हैं प्रभु का आगमन नजदीक है। यहूदियों को एक बड़ा धोखा होने वाला है। विरोधी मसीह को वो स्वीकार करेंगे। हमारे साथ ऐसा धोखा ना हो। जागते रहें, तैयार रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस दृष्टांत के लिए। इसके द्वारा आप हमें एक एक से बात कर रहे हैं, कई बातें सीखने का मौका आप दे रहे हैं। प्रभु इन दिनों में जागते हुए रहने के लिए, आपको दिल से प्यार करने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आप हमें मदद करें। आपका अनुग्रह हमें एक एक पर बना रहे। प्रभु सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे अजीजों, दुनिया के घटनाक्रम बता रहे हैं कि प्रभु का आगमन नजदीक है। हम तैयार रहें। प्रभु उसके लिए हम एक एक को सहायता करें। प्रभु की आशीष हो। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा ना था।